इटकी प्रखंड का 17वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। मौके पर प्रखंड स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विशिष्ट अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम, जिप सदस्य रीना देवी, उप प्रमुख परवेज राजा, बीडीओ परवीन कुमार और सीओ मोहम्मद अनीस ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों और दिव्यांगों के बीच लाखों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अपार संभावनाएं हैं। कृषक सही तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर कृषि से अपनी आमदनी बेहतर कर सकते हैं। समारोह को कांग्रेस नेता शमशेर आलम और बीडीओ परवीन कुमार ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आज इस मंच से बाबा बंधु तिर्की जी का संघर्ष को याद करना चाहूंगी कि जिनके संघर्ष से आज बेड़ो प्रखंड से कट के इटकी प्रखंड का निर्माण हुआ और राको प्रखंड से कट के नगड़ी प्रखंड का निर्माण हुआ। आज मुझे खुशी भी है इस बात की कि हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा इस ब्लॉक को लेके, जनता को लेके इतने सजग रहे कि इस तरह का कार्यक्रम में भी हम शिरकत कर पाते हैं। आज हम जब आ रहे थे तो नगड़ी प्रखंड की ओर से भी हम क्रॉस किए और बाएं ओर नगड़ी प्रखंड में भी इसी तरह से स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। देख के थोड़ा दुख भी हुआ कि जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण आज वहां देखेंगे तो कार्यक्रम में कोई भी चमक नहीं था। मात्र टेंट लगा दिया गया है, कुछ औपचारिकता वहां पे किया जा रहा है। मगर मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रखंड के जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे इटकी प्रखंड के जितने भी समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, जो इकाइयां हैं, वो लगातार तत्परता से काम करती है और उसका अंतर आपको देखने को मिलता है। सटा हुआ प्रखंड है मगर हमारा प्रखंड बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। इसीलिए हमारे प्रखंड में इसका प्रभाव दिखता है क्योंकि यहाँ पे तमाम इकाई बहुत ही जागरूक है, बहुत ही तत्पर रूप से लगातार समाज के सेवा में लगी रहती है। 2008-9 में जब इस ब्लॉक का निर्माण हुआ था, बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ ये ब्लॉक गुजरा है और मुझे याद है कि 2022 में जब हम चुनाव जीत के आए थे, उस समय भी बहुत सारे ऐसे लाइन डिपार्टमेंट थे जो यहाँ पे स्थापित ही नहीं किए गए थे। मैं मांडर प्रखंड में समीक्षा बैठक करती थी, बेड़ो प्रखंड में समीक्षा बैठक करती थी। जब इटकी प्रखंड में आते थे तो मात्र 5 या 4 विभाग ही समीक्षा में बैठा करते थे, जिसमें शायद शिक्षा हुआ करता था, हमारे ब्लॉक के अंचल था, प्रखंड विकास था और शायद जेएसएलपीएस था। यही 4-5 और बैंक के कुछ अधिकारी बैठते थे बैठक में। आज हम लोग लगातार सरकार से मांग करते हुए सभी इकाइयों का यहाँ पे हम लोग पदस्थापना करने का काम किए हैं और जिस वजह से आज आप जब बैठक में बैठेंगे तो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैठने के लिए जगह कम पड़ जाता है। इस कगार पे हम लोग ब्लॉक को पहुंचाए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, चाहे मेरे ही स्वयं कृषि विभाग का बात कहे या आपका स्वास्थ्य का भाग कहे, जिन चीजों में अभी भी हम लोग यहाँ पे पद सृजित है मगर यहाँ पे स्थापना हम लोग नहीं करा पाए। हम लोगों का प्रयास रहेगा बहुत जल्द और इस प्रयास की ओर हम बढ़ भी चुके हैं। हाल ही के दिनों में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से पत्राचार भी किया गया है और मैंने अपने तरफ से मांग किया है कि जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इटकी है उसको बेड़ों के तर्ज पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का सरकार काम करे और
बहुत मुझे खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि 18/2/2025 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी मेरे पत्रचार का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि इटकी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के संबंधित में पत्रांक संख्या आपका ऊपर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। मैं इस चीज को आपको इसीलिए बतला रही हूं क्योंकि हम लोग अपने जनता के प्रति बहुत जिम्मेवारी पूर्वक काम करते हैं और केवल हम लोग चुनाव के समय में घूम के वोट ले लिया, 5 साल नहीं दिखे, ये कार्यशैली ना पिताजी का था और ना ही मेरा है। हम लोग जनता के बीच में कोई पार्ट टाइम नेता की तरह नहीं, हम लोग 24 घंटा समर्पित रूप से जनता के लिए हम लोग लगे रहते हैं और इस क्षेत्र का विकास ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। मुझे याद है 2023 में हम यहां से गुजर रहे थे तो बाएं ओर हमको कस्तूरबा का भवन दिखा, वही कस्तूरबा भवन जो यहां पे निर्माण कराया गया था, मगर कभी भी वहां पे उसको संचालित करने का काम नहीं किया गया। बीच में क्योंकि हम लोगों का सरकार भी नहीं था, बहुत अधिक नहीं हो पाया था इन क्षेत्रों में, मगर मेरे आने के बाद मैंने शिक्षा विभाग से अपने तरफ से प्रयास किया कि नामकुम में जो बच्चियां हम लोगों की पढ़ रही थी उन लोगों को हम लोग वापस यहाँ पे कस्तूरबा में लाके शिक्षकों को यहाँ पे लाते हुए हम लोगों ने कस्तूरबा का संचालन कराने का काम किया। और यही कारण है कि आज मुझे खुशी भी हुआ, जितने भी बच्चियां आई थी बैंड बजा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, सब कस्तूरबा की हम लोगों के क्षेत्र के, हम लोगों के प्रखंड की बच्चियां हैं जिनको यहाँ पे भवन संचालित नहीं होने के कारण इन लोगों को नामकुम में पढ़ाई करना पड़ रहा था। देखिए, बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह से एक एक दिन एक एक मेहनत से हम लोगों का ब्लॉक को हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप लोगों को मेरे इस प्रयास का गंभीरता को समझना चाहिए और यही कारण है कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम से भी मैंने आज समय निकाल के हम आए हैं आप लोगों के बीच में। इटकी प्रखंड का बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ लोगों से आज भेंट मुलाकात होकर उनके समस्याओं को भी जानने का काम करेंगे, निराकरण करेंगे। अपने विभाग से बोल के अगर आप इर्द गिर्द में देखेंगे तो हम मेला भी लगवा दिए ताकि जनता को जानकारी हो कि हमारे विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे अभिभावक शमशेर जी ने जो बात को कहा कि इस विभाग में बिल्कुल क्षमता है कि हम लोग राज्य के ग्रामीण आबादी को इस विभाग से हम लोग रोजगार दे सकते हैं और ये संभव है। उन्होंने बहुत सही बात कहा है और इसीलिए आज आप जहां देखेंगे स्टॉल, जाके आप पता करिए कि आप उस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। आज हम लोग लगभग 50 लाभुकों को हमारे विभाग में कोऑपरेटिव फेडरेशन का जो सोसाइटी है सिडकोफेड, उसके माध्यम से 50 लाभुकों को मधुमक्खी पालन के लिए हम लोग टूल किट, पूरा बक्सा मधुमक्खी सब चीजों को देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहता, मधुमक्खियों को बहुत ये होता है, तकलीफ होता है और उसके कारण कुछ भी घटना हो सकता था। यही कारण है कि पास में जो कुंदी मैदान है वहां पे से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे और वहां से ही लाभुकों को वितरण किया जाएगा। कल हम खूंटी में थे, आपको बतलाना चाहेंगे, खूंटी में मेरे पास एक लाभुक आए, मधुमक्खी पालन वो लोग कर रहे हैं सरकार की योजना से जुड़ के और आज के दिन में 1 केजी मधुमक्खी आराम से 500 रुपए से 600 रुपए केजी में वो लोग बेचने का काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण ले रहे हैं, लगातार सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे हैं, टूल किट लिए हैं। उसी तरह से इन लाभुकों को हम लोग दे रहे हैं। अगर आप में से भी कुछ लोग भी इच्छुक हैं इन सभी क्षेत्रों में, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार से जुड़ने के लिए, तो आप लोगों से निवेदन है कि जरूर आके मिले, अपना फॉर्म हमको उपलब्ध कराए ताकि ये सब चीजों में हम आपको सबल कर सकें। आज देखेंगे आप जिला मत्स्य कार्यालय
ने भी अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया है। आप जाके बस एक सवाल पूछिए कि एक तालाब में 200 बाय 200 तालाब में अगर हम मछली डालेंगे तो हमको सालाना कितना आय होगा। सही तरीके से प्रशिक्षण लेके करिएगा तो आज हम ऐसे किसानों से भी मिले हैं जो लगभग 8 से 9 लाख रुपया केवल मत्स्य पालन करके 200 बाय 200 तालाब में कमा रहे हैं। इन बातों को इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इटकी प्रखंड में विशेष रूप से चिनारो पुरियो चले जाइए, कुल्ली चले जाइए, हम लोगों का अधिक ग्रामीण लोग पलायन करता है। सबसे ज्यादा लोग हम लोगों का पलायन करता है अपना खेत बाड़ी छोड़ के। हम बस आपको वो दृश्य दिखाना चाहते हैं कि अपना खेत बाड़ी में भी रह के आप बहुत अच्छा से जी खा सकते हैं और आपको दूसरे राज्यों में जाने का आवश्यकता नहीं। मगर हम लोग पीड़ित है, पारंपरिक रूप से जो हम लोग धान उगाते हैं उसी सिस्टम से, उसी कल्चर से हम लोग लगातार पीड़ित रहे हैं कि भाई बाप दादा धान उगाया, हम भी धान उगाएंगे, हमारा बाल बच्चा भी और उसका बाल बच्चा भी धाने उगाएगा। और यही कारण है कि 1 एकड़ जमीन में आप मात्र अगर धान उगाते हैं तो 25,000 रुपया से ज्यादा आप नहीं कमा सकते हैं। किसान बैठे हुए हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं? 25,000 रुपया से ज्यादा 1 एकड़ जमीन में अगर आप धान उगा रहे हैं तो उससे ज्यादा आप नहीं कमा सकते। मगर वही जगह हम हजारीबाग पहुंचे, 1 एकड़ जमीन में वहां का किसान उगाया था तरबूज और आप विश्वास नहीं करिएगा उस खेती से, उसी जमीन में 1 लाख रुपया वो कमा रहा है। इसीलिए इस बात को हम जोर दे रहे हैं कि संभव है। हम लोगों को अपना सोच और तरीका बदलते हुए समय के साथ उसमें हम लोगों को ढालने का जरूरत है और ये संभव कर पाए, आप अपना सोच को बदल पाए, अपना प्रशिक्षण ले पाए, योजनाओं का लाभ आप लिए, तो मेरा विभाग आपके साथ आपको स्वरोजगार देने के लिए पूरा नियंत्रण निष्ठा से खड़ा है। बस आपको आगे आके उन चीजों का लाभ लेने का आवश्यकता है। दीदिया यहाँ पे आई है जेएसएलपीएस के द्वारा, आप लोगों को भी हम कहना चाहेंगे जेएसएलपीएस केवल लोन लेने और देने का एक व्यवस्था नहीं बनना चाहिए। आप लोग हमारे विभाग से जुड़े हुए तमाम योजनाओं का लाभ लीजिए। आज हमारा सरकार 2500 रुपया महिलाओं को दे रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि सरकार पैसा दे रहा है। अरे भाई, सरकार पैसा दे रहा है वो वैसे लोगों का सीमित सोच है जो आगे नहीं सोच सकते। मगर आपको हम बतलाना चाहेंगे कि हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा गठबंधन सरकार का सोच क्या है। 2500 रुपया देके हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सबल बना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि दीदियां ऐसे ऐसे चीजों में निवेश करें, मत्स्य पालन में, पशुपालन में, मुर्गा पालन में, अंडा पालन में, अंडा उत्पादन में, इन तमाम चीजों में करके आप देखिए निवेश आपका 2500 रुपया एक साल में लाख रुपया में बन सकता है। ये संभव है। हम हाल ही फिलहाल में गए थे गुमला में, आप बसिया जाइएगा, बसिया में 300 दीदी लोग साथ में मिलके अंडा उत्पादन कर रहा है। और आप विश्वास नहीं करिएगा, सालाना उस समिति का रजिस्टर्ड समिति है, जैसे आप लोगों का स्वलंबी समिति सब होता है, उसी तरह से रजिस्टर्ड समिति है और साल का 10 करोड़ रुपया वो 300 दीदियां वहां पे बना रही हैं। साल का 10 करोड़ रुपया समिति बनाता है। संभव है। बस आप लोगों को जरूरी है कि जो मेरा विजन है, जो मेरा दूरदर्शिता है, उसमें आप लोग भी अपने ध्यान को केंद्रित करें। आने वाले समय में हम लोगों का जो इटकी बाजार है, हम चाहते हैं उस इटकी बाजार को हम लोग और बेहतर बनाएं। अभी वहां पे लोगों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होता है, शेड का कोई ठिकान नहीं है। कोई आता है, बारिश हो जाता है तो किसान को इतना तकलीफ वहां पे। हम चाहते हैं उस बाजार को हम लोग सबल बनाए और यहाँ पे जितने भी समाज सेवक हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारा जनता है, आप लोगों को उस सपना को साकार करने में हमारा मदद करना होगा। नहीं तो हम जाएंगे वहां पे बाजार बनाने के लिए, बोलेगा नहीं हमरा जमीन है, नहीं बनाने देंगे, नहीं हमरा ई है, नहीं करने देंगे। यही सब चीजों के चक्कर में आप देखिएगा योजना वापस चला जाता है, काम तक नहीं होता। सही बात है कि नहीं? आपस में लड़ाई झगड़ा करने ही के चक्कर में।
इसीलिए तैयार हो जाए इटकी के लोग, बहुत जल्दी हम लोग उस बाजार को सुदृढ़ करेंगे और आप लोगों का सहयोग, सकारात्मक सहयोग का हम अपेक्षा करते हैं। इसी तरह से आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो हम लोगों का जो संस्था है, अफरोज जी लोगों के माध्यम से संस्था जो है, क्या नाम है संस्था का, महावीर विकलांग संस्था, जो लगातार ग्रामीणों के बीच में दिव्यांगों को मुफ्त में दिव्यांग यंत्र उपलब्ध करा रही है। मैं धन्यवाद देती हूं इस संस्था को भी और इससे जुड़े हुए हमारे तमाम सहयोगियों को कि निस्वार्थ भावना से ये लोग जाके इस तरह के कार्यक्रमों को कराते हैं। अभी हाल ही के दिनों में मांडर में भी बहुत अधिक से अधिक लोगों को हम लोग इस तरह का यंत्र उपलब्ध कराए थे।